बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अरबी के मुअल्लम का 17वां सबक पढ़ने लगे हैं। अद्दर्सु साबिउ आशरा। इसमें हम पढ़ेंगे अल-फ़ेलुल लाज़िमु वल मुतअद्दी वल फ़ेलुल मारूफ़ी वल मजहूल। यानी इसमें हम फ़ेल लाज़िम पढ़ेंगे, फ़ेल मुतअद्दी पढ़ेंगे, फ़ेल मारूफ़ पढ़ेंगे, फ़ेल मजहूल पढ़ेंगे। जी, बुनियादी तौर पर फ़ेल की जो है वो दो इक़साम हैं, फ़ेल लाज़िम है और फ़ेल मुतअद्दी है। फ़ेल लाज़िम क्या होता है? ऐसा फ़ेल जो सिर्फ़ फ़ाइल से मिलकर बाद मुकम्मल करे, यानी उस फ़ेल को और किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास फ़ाइल है, सिर्फ़ फ़ाइल और फ़ेल मिलकर बाद मुकम्मल कर लेते हैं। मिसाल से समझिए, कारुमा ज़ैदुन, ज़ैद बुज़ुर्ग हुआ, यानी ये हो गया हमारे पास कारुमा फ़ेल और ज़ैदुन है हमारे पास फ़ाइल। फ़ेल और फ़ाइल ने मिलकर बाद मुकम्मल कर दी है, अब हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। यानी फ़ेल और फ़ाइल मिलकर बाद मुकम्मल कर लें तो ऐसे फ़ेल को फ़ेल लाज़िम कहते हैं। फ़ेल मुतअद्दी ऐसा फ़ेल जो फ़ाइल और मफ़ूल से मिले बगैर बाद मुकम्मल ना करे। इसको मिसाल से समझें, अकला ज़ैदुन खुब्ज़न, अकला ज़ैदुन खुब्ज़न, ज़ैद ने रोटी खाई। अब अकला हमारे पास एक फ़ेल है, ज़ैदुन उसका फ़ाइल है। अकला ज़ैदुन, ज़ैद ने खाई, लेकिन बात मुकम्मल नहीं हो रही। अब हमारे पास हमें उस बात को मुकम्मल करने के लिए एक मफ़ूल की ज़रूरत है, जो कि है खुब्ज़न। अकला ज़ैदुन खुब्ज़न, ज़ैद ने रोटी खाई। जी, तो अकला ज़ैदुन खुब्ज़न यानी अकला फ़ेल है, ज़ैदुन फ़ाइल है और खुब्ज़न मफ़ूल है। तो ऐसा फ़ेल जो फ़ाइल और मफ़ूल से मिले बगैर बाद मुकम्मल ना करे, वो फ़ेल क्या कहलाता है? मुतअद्दी। यानी यहाँ पे अकला जो है वो फ़ेल मुतअद्दी है। इसके बाद आ जाएं अल-मुतअद्दी इला मफ़ऊलैन। ऐसा फ़ेल जो दो मफ़ऊल से मिलकर बाद मुकम्मल करे, जैसे हसीब ज़ैदुन बकरन गनिय्यन। अब इस बात को समझे मिसाल के साथ। हसीब ज़ैदुन, गुमान किया ज़ैद ने, बकरन बकर के बारे में। अब बकर मफ़ऊल तो मौजूद है, लेकिन बात फिर भी नामुकम्मल है कि ज़ैद ने क्या गुमान किया बकर के बारे में? गनिय्यन, के वो गनी है या ताकतवर है। तो हम ये समझ रहे हैं कि दो मफ़ूल मिलकर इस बात को मुकम्मल कर रहे हैं। अगर ऐसा फ़ेल हो जिसको अपनी बात मुकम्मल करने के लिए दो मफ़ूल की ज़रूरत है, तो ऐसा फ़ेल अल-मुतअद्दी इला मफ़ऊलैन कहलाएगा। जैसे हासिबा यहाँ पे जो है वो फ़ेल क्या है? अल-मुतअद्दी इला मफ़ऊलैन। इसी तरह दूसरी मिसाल है, आलिम हामिदुन, हामिद ने जाना खालिदन, खालिद के बारे में। अब क्या जाना? स्वालिहन, के वो नेक है। अब यहाँ पे एक और बात मैं थोड़ी क्लियर करूँ कि आप लोग ये देखें कि आलिमा जो है वो फ़ेल है, फ़ेल अपने फ़ाइल के मुताबिक आ रहा है। हामिदुन फ़ाइल है, तो फ़ाइल हमेशा फ़ाइल जो है वो मज़मूम होता है, और जो मफ़ऊल है वो मफ़तूह होता है। फ़ाइल पे देखें आप, हामिदुन ज़ैदुन इन पे मज़मूम है और खालिदन जो है वो मफ़तूह है। जब उनके साथ दूसरा फ़ाइल आता है, फ़ेल आता है, तो वो उसी के वज़न पर, यानी वो भी मफ़तूह होगा। फ़ेल की इक़साम जो हैं वो फ़ाइल मालूम होने के एतबार से, फ़ेल की इक़साम फ़ाइल मालूम होने के एतबार से जी दो हैं। फ़ेल मारूफ़ है, फ़ेल मजहूल है। फ़ेल मारूफ़ कौन सा फ़ेल है? ऐसा फ़ेल जो फ़ाइल की तरफ मंसूब हो। यहाँ पे ये भी क्लियर करूँ कि इनको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ये होता है ऐसा फ़ेल जिसमें फ़ाइल मालूम हो और ऐसा फ़ेल जिसमें जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन मुख्तलिफ होती है अरबिक में, कि ऐसा फ़ेल जो फ़ाइल की तरफ मंसूब हो। जैसे ज़ारबा खालिदुन, ज़ारबा खालिदुन, खालिद ने मारा। फ़ेल मजहूल क्या है? कि ऐसा फ़ेल जो मफ़ूल की तरफ मंसूब हो, यानी उसके फ़ाइल ज़िक्र मज़कूर नहीं है, लेकिन जी ज़ुरिबा खालिदुन, खालिद ने मारा, खालिद को मारा गया। जो फ़ेल मारूफ़ में मिसाल थी वो था ज़ारबा खालिदुन, खालिद ने मारा। ज़ुरिबा खालिदुन फ़ेल मजहूल की मिसाल है, जिसका मतलब है खालिद को मारा गया। अब यहाँ पे जो हम बात पहले कर चुके थे कि फ़ाइल जो है वो मज़मूम होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ज़ुरिबा खालिदुन में खालिदुन जो है वो मफ़तूह होने की बजाय ये भी मज़मूम है, जबकि ये मफ़ूल है। कि इसकी आगे डिटेल जो है वो इस तरह समझते हैं कि नाइबुल फ़ाइल जो होता है वो इसम जिसकी तरफ फ़ेल मजबूर मंसूब होता है, उसे हम नाइबुल फ़ाइल कहते हैं। जैसे ज़ुरिबा खालिदुन, खालिद को मारा गया, ये जी फ़ेल के कायम मुकाम भी होता है, इसको हम फ़ेल के कायम मुकाम भी कहते हैं। इसलिए इसने जो है वो मफ़तूह की बजाय क्या है? मज़मूम आया है। जब जो है फ़ाइल मफ़ूल जो है जब फ़ाइल के कायम मुकाम आएगा तो वो उसी के एराब लेगा, यानी वो मज़मूम आएगा।